हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो मेरे चैनल गो विथ लॉ में आप सभी का स्वागत है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट मैगजीम और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स के बारे में जो एबी 19 में अक्सर आती हैं। तो मैंने कुछ यहाँ में प्रीवियस 4 ईयर के पेपर्स को मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो प्रीवियस 4 ईयर के पेपर में जितने भी मुझे मैगजीम्स मिले, डॉक्ट्रिन्स मिले, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और इंपॉर्टेंट जो भी है आपका ये जो प्रिंसिपल्स है ये सब पूछे भी नहीं गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पूछ लेते हैं। तो कुछ इसमें से 8 या 10 मैगजीम्स मैंने पिक किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डॉक्ट्रिन्स भी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एआईबी के लिए, एआईबी 19 के लिए, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो देखिए, एआईबी के ऊपर कई सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूं पहले भी और अभी तक बना ही रही हूं। जब एआईबी 18 हुआ था तब भी मैं बना रही थी, एआईबी 17 हुआ था तब भी मैं बना रही थी, ठीक है। तो मैं एआईबी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, हर साल बनाऊंगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और भी किसी भी लीगल वीडियोस अगर आप चाहते हैं, लीगल जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, एबी 19 डिस्कशन ग्रुप, तो प्लीज उसको ज्वाइन करिएगा। और फेसबुक पर मेरा पेज है गो विथ लॉ का, उसको फॉलो करिएगा किसी भी लीगल अपडेट से, लीगल क्वेरी के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आपको सबसे मैं बताऊंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैगजीम्स जो अक्सर पूछे जाते हैं एआईबी के लिए। तो हम समझेंगे यहाँ पर मैगजीम्स को, ठीक है। पहला जो मैगजीम है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला जो मैगजीम है वो ये है मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्टरम पर्टम। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्टरम पर्टम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि लेट द अदर साइड बी हर्ड, यानी कि जो दूसरा पक्ष का जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोर्ट में ए और बी दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। ए प्लेंटिव है, जो बी है वो डिफेंडेंट है। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। तो जो जज है, जो कोर्ट है, भाई वो प्लेंटिव का तो उन्होंने सुन लिया, तो उन्हें डिफेंडेंट का भी सुनना पड़ेगा ना, डिफेंडेंट का भी उन्हें सुनना पड़ेगा। वो बिना दोनों पक्षों को सुने बिना वो किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। तो ये हो गया ऑडी ऑल्टरम पर्टम। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्टरम पर्टम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, ए पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। जब तक आप किसी व्यक्ति को सुन नहीं लेते, दोनों पक्ष को आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुन नहीं लेते, ठीक है, आप उसको गिल्टी करार नहीं कर सकते, दोषी करार नहीं कर सकते। तो ये मतलब होता है ऑडी ऑल्टरम पर्टम का, ठीक है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल, ये एक इंपॉर्टेंट मैगजीम है। इसमें देखिए ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका बस ये पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कौन से कानून से, कौन से लॉ से ये जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है। कंपनी लॉ का एक इंपॉर्टेंट मैगजीम है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल, ठीक है। फिर आता है द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस आईबी आइडम रेमेडियम वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो आइए हम समझते हैं पहले इस मैगजीम का मतलब, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है यूबी जस आईबी आईबीआई आइडम रेमेडियम वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा एसबी वर्सेज व्हाइट, ठीक है। ऑप्शन सी, यानी कि जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एसबी वर्सेज व्हाइट का इसका आंसर होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जितने मैगजीम्स मैं आपको भी बता रही हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों का तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखो, वहां पर आप सर्च करो, मैं जो भी मैगजीम्स आपको बोल रही हूँ ये सारे मैगजीम्स आपको मिलेंगे। आप एआईबी 15 का देख लो, चाहे एआईबी 16 का देख लो, एआईबी 17 का देख लो, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट थे जो मेरे को लगा कि आपको बताना है, जरूरी है, वो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आप सभी के सामने। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैगजीम है यूबीजेस आईबी एडम रेमेडियम, इसका मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। मान लीजिए आपका किसी राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, आपका किसी राइट का उल्लंघन हुआ है, आपका किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो भाई उसको ठीक कौन करेगा, उसको ठीक करेगा कानून। कानून आपको न्याय दिलाएगा, कानून आपको लीगल रेमेडी प्रोवाइड करेगा। तो इस मैगजीम का मतलब होता है कि जहां पर राइट होता है वहां पर रेमेडी होती है, ठीक है। फिर आता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है ये, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, लॉ ऑफ टॉर्ट का मैगजीम है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये इंपॉर्टेंट मैगजीम है जो जुड़ा हुआ है ग्लोचेस्टर ग्लैमर स्कूल का केस से।
ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का एक फेमस केस है लॉ ऑफ टॉट के अंदर। अक्सर वो जो मैगजीन है, वो जो केस है, वो अक्सर पूछे जाते हैं आपका एआईबी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल ये फेमस केस है लॉ ऑफ टॉट का, जो जुड़ा हुआ है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया से। तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आप स्टेडियम में गए मैच देखने के लिए, तो आपको तो पता है वहां पे कई सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहां पे, उन लोग बॉल को इधर उधर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो आपके सिर पर अगर बॉल आके ऐसे लग जाता है आपके माथे पर, तो आप स्टेडियम वालों को या आप जो प्लेयर्स है, जो क्रिकेटर्स है, आप उनको लायबल नहीं ठहरा सकते इस बात के लिए। क्योंकि पहली बात तो ये, आपने खुद अपना कंसेंट दिया है, आप खुद गए वहां पर, वो लोग आपके घर पर जाकर तो आपको न्योता तो दिया नहीं था उन्होंने, है ना। आप खुद से गए स्टेडियम पर, आपको मैच देखना पसंद है इसलिए आप गए स्टेडियम पे, तो खुद से आपको चोट लग गई वहां पे, तो ये आपकी गलती थी, क्योंकि आपको पता था वो लोग बॉल इधर उधर फेंक रहे हैं तो भाई लग भी सकता है ना। तो जब प्लेंटिव, ठीक है, मान लीजिए प्लेंटिव है, वो अपनी गलती की वजह से अगर चोट खा रहा है, तब वो डिफेंडेंट को दोषी करार नहीं कर सकता, इसमें गलती प्लेंटिव का ही होगा। ठीक है, तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरी का मतलब यही होता है कि आप किसी, मान लीजिए आप इनवाइट कर रहे हो खुद को मतलब आपको इंजुरी हो, ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो जिस वजह से आपको खुद चोट लगे आपकी गलती की वजह से, तो आप सामने वाले पार्टी को आप दोषी करार नहीं कर सकते। इसी का मतलब होता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। ये एक फेमस केस है, लॉ ऑफ टॉट का फेमस मैगजीन है, जो जुड़ा हुआ है ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल के केस से। तो प्लीज आप नोट डाउन करिएगा इसको। फिर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एआईबी 16 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर एआईबी 17 से भी आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ लॉज रहेगा सारे सिटीजन्स के लिए, जो कि डाइवर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गया, सारे केसेस को, मैरिज हो गया, ठीक है, सारे केसेस को वो एक ही लॉ से मतलब गवर्न किया जाएगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर आता है व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से देखना। ठीक है, प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायर्स, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं भी मिल सकते हैं। ये जो है मैगजीन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मैगजीन है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये पूछते हैं कि जो मैगजीन है कौन से लॉ का है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है द मैगजीन एक्टस नॉन फेसिट रियम। द मैगजीन एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट रिया। द मैगजीन, मैं रिपीट करती हूं, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट रिया मीन्स, इसका क्या मतलब होता है ना। तो देखिए, इसका मतलब होता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। अगर आपका माइंड गिल्टी नहीं है तब आपसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूं उसका, सड़क पर एक व्यक्ति चल रहा है, बहुत ही पावरफुल है, एकदम बॉडी बिल्डर है वो, मान लीजिए बहुत अच्छा खासा दिखता है वो, अच्छी खासी बॉडी है उसकी, ठीक है, आयरन मैन बोल सकते हैं हम। हाँ, तो एक छोटी सी बच्ची रहती है, उससे वो टकरा जाता है गलती से और बच्ची को चोट लग जाती है। तो हम क्या उस आदमी को, वो जो आदमी था पावरफुल आदमी, हम क्या उसको ब्लेम कर सकते हैं इस चीज के लिए? नहीं, ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यक्ति का, उस आदमी का वहां पर इंटेंशन नहीं था इस चीज को लेके कि मैं सीधा सीधा जाऊंगा, मुझे एक बच्ची आएगी, मिलेगी, मुझे इस बच्ची को टक्कर मारना है, ऐसा कोई इंटेंशन भाई उसका नहीं था। तो सिंपल सा ये जो मैगजीन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट रिया, इसका मतलब यही है कि जब तक आपका गिल्टी माइंड नहीं है तब तक कोई क्राइम आप कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते। ए गिल्टी माइंड इज नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट ए क्राइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। ठीक है, फिर आता है मैगजीन रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स। ये देखिए, रेस इप्सा लोक्यूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। इसमें ये बोला द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसमें 4 ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैगजीन रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या होता है? देखिए, रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मान लीजिए आपने कोई गुनाह किया है, तो आपके खिलाफ जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी सर्कमस्टेंसेस है, जितने भी सबूत है, जितने भी प्रूफ है, जितने भी एविडेंसेस है, सबको देख करके पता चलेगा कि हाँ, आपकी तरफ इशारा कर रहा है, मतलब ये जो गुनाह है ये कहीं ना कहीं आप ही ने कमिट किया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। तो रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब यही होता है कि जो समान है, जो सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियां हैं, उसको देखकर पता चलता है कि हाँ भाई ये गुनाह आपने ही किया है। ठीक,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाई में देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, सेक्शन 6 बस आपको पढ़ लेना है। सेक्शन 6 में क्या है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 में है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाई, एविडेंस एक्ट का, ठीक है। तो उसमें बस इतना ही है। फिर आता है आर्टिकल 310 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 310 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से। तो इसमें बस यही पूछता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 310 है वो किससे डील करता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से आर्टिकल में दिया गया है। बस इसमें कुछ छोटे मोटे ये सब मैगजीम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीम्स थे। इसके अलावा देखिए कोई नए मैगजीम्स को लोग नहीं पूछते हैं, तो चांसेस हैं कि अभी इस बार भी आपके एग्जाम में यही मैगजीम्स पूछे जाएंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सबसे पहली बात तो ये। और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, कोई भी आपका डाइवोर्स का मैटर हुआ, ठीक है, आपका सिविल केस हुआ, क्रिमिनल केस हुआ, मेंटेनेंस का केस हुआ, कोई भी केस हुआ, कुछ भी आप मुझसे पूछोगे मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और कोई भी वीडियोस अगर आप चाहते हो, नए वीडियोस, कुछ भी नए वीडियोस, किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियोस चाहते हो तो प्लीज आप मुझे बताना, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखे आईबी के ऊपर तो प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे मेरे सारे के सारे वीडियोस। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और बिल्कुल मत घबराइए, AIB 19 का एग्जाम में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आप सभी पास हो जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी, मेरी कोशिश यही है कि जितने भी बच्चे हैं जो AIB 18 में जिसका अच्छा नहीं हुआ था वो दोबारा से AIB 19 दे रहे हैं, और जो फ्रेशर्स भी है वो सब निकल जाए, मैं दुआ करूंगी, मैं प्रे करूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइए, मैं कोशिश करूंगी कि हर अल्टरनेट डेज में मैं एक वीडियोस अपलोड करूं AIB के ऊपर, इंपॉर्टेंट मैगजीम्स के ऊपर। आज जैसे कि मैं करूंगी इंपॉर्टेंट मैगजीम्स के ऊपर, आज मैंने कर दिया, ठीक है, अपलोड। तो नेक्स्ट भी जो होगा इंपॉर्टेंट मैं कोशिश करूंगी, मैं खोजूंगी और भी ज्यादा सर्च करूंगी AIB के ऊपर। तो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, क्योंकि अगर वीडियोस को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।